हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिच एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। इस क्वेश्चन का आंसर है जीन पियाजे ने। इसी तरह के हम 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और जो भी चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। गोलमैन ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया। आइजेंक ने। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था के बाद। ठीक है, किशोरावस्था के बाद ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। किशोरावस्था। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। ठीक है, देखिए ये सब अभी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है। ड्रेवर का। सीखने का सिद्धांत किसने दिया। थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है। किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है। आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपके 13 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है। जॉन डेवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं। 20 मतलब 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। 1400 ग्राम। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए 4 अवस्था बताई है। संवेदी गयात्मक अवस्था 2 से ये जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठोस या संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी होती है 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। ये थी आपकी 4 अवस्था। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा ये पहचान की गई थी। तो ये पहचान की गई थी आपकी पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितने शब्द का। 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। बाल्यावस्था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। आश्चर्य। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष तक। बुद्धि का त्रिक
बिंदु सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है और वो कौन कौन से हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं बुद्धि के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। फिर से देखिए, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बंकिम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बंकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य के करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। सामान्यता बुद्धि कितने प्रकार की है? सामान्यता बुद्धि 3 प्रकार की है, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहा जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। अब 41 क्वेश्चन पे चलेंगे हम। बाल अपराध करने के क्या क्या कारण हैं? अनुवांशिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। थर्ड आपका है शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण अशांत होना और कुसंगति के कारण भी ऐसा होता है। दादा दादी का अधिक लाड प्यार, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और माता पिता का तलाक आदि। बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्री विधि और वैधानिक विधि। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिनके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कि कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना। जो मिस्टेक्स हों उनको आप अवॉइड करिएगा। 5th है गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं तो उनको आप देख लीजिएगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी आपसे। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। थर्ड है शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट है गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता या केंद्राभिमुख। वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए? वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए जो कि निम्नलिखित हैं। मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मकता, विचारों का साहचर्य, लोथशील और विविध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सृजनात्मक के प्रमुख तत्व कौन से हैं? मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करेन की क्षमता, विभिन्नता। सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं? सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं।
ठीक है, ये आपने 3 पॉइंट देखे। नेक्स्ट देखते हैं, सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने। चलिए दोस्तों, अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का, वीडियो का। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? तो पहली घर एवं परिवार, दूसरी खेल का मैदान, तीसरी स्कूल। थैंक यू सो मच दोस्तों।